हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। आइए अभी हम शुरू करते हैं कुछ ऐसा एनालिसिस जो कि अभी जरूरत है। बाकी ये अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट है, जरूर इसको रहिएगा और टेलीग्राम वगैरह आप साथ में रहिए। ये समय अलग थलग हटने का नहीं है, ये समय परेशान होने का नहीं है, ये समय शांति से बैठने का है और मार्केट को समझ के चलने का है। साहब पैनिक तो आएगा और उसका हम वेलकम भी करते हैं, ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैनिक आएगा और उसका हम वेलकम भी करते हैं। तो आइए, क्योंकि यही पैनिक ईटीएफ वाले को पैसा लगाने का भी मौका देता है साहब, है ना। अब जो नए अभी हमारे से जुड़े हैं, जो अभी 5 महीना से हमारे साथ हैं, तो वो तो अभी देखे नहीं है ना मार्केट में गिरावट और ईटीएफ में ट्रेड कैसे करते हैं। जो मेरे से जनवरी से इस साल के पहले से जुड़े हैं उनको तो प्रैक्टिस हो चुका है ना। तो जो इस साल आए हैं तो उनको तो प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने तो देखा ही नहीं है, उन्होंने तो बस पैसा लगाया है। तो आप चिंता ना करिए, अब आप लोगों को मार्केट भी सीखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो पूरा पैसा लगाइए दिए। भाई मार्केट ऐसा ही होता है कि आप ना चाह के भी आपको लगवा दोगे। आखिर हम वो डायलॉग किस लिए बोलते थे? हम एक डायलॉग बोलते थे ना कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना तो दोनों स्वाहा। किस लिए बोलते थे? कुछ कारण होगा तभी तो बोलते थे। तो अपने को पहले माइंडसेट करने का है, ठीक। मार्केट का टेंशन ना लीजिए, आप नहीं रहिएगा फिर भी मार्केट चलेगा, मैं नहीं रहूंगा फिर भी मार्केट चलेगा। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो के लिए अगर मैं ना रहूं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो के लिए आप ना रहो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मार्केट को रहने दीजिए, अपने पे पेशेंस लाइए, पहली बात तो ये है। और कैश रखे हैं तब तो नहीं डर लगेगा, कैश नहीं रखे हैं तब तो ये गिरावट आपको एक गुड स्टूडेंट बना के निकालेगा, ठीक है, एक अच्छा निवेशक बना के आपको निकालेगा ये गिरावट। ये चीज मेरी बात को ध्यान रखिएगा। बाकी साहब पैसा सबका अपना अपना है, प्रॉफिट सबका अपना अपना है, दर्द अपना अपना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं गोल्ड और निफ्टी पे। ये एनालिसिस अभी मैं बंद कर रखा था, लेकिन अब वो समय आ गया कि अब ये एनालिसिस पुनः मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मार्केट का वेट किधर जाएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन आप लोगों को मैंने कहा है और आप लोगों ने मार्केट में ये देखा है कि निफ्टी अगर शॉर्ट टर्म में धड़ाम से गिरता है तो गोल्ड आपको ऊपर भाग जाता है, अगर कोई वैलिड रीजन हो तो। जिस तरह कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध, है ना, इसमें निफ्टी गिरा तो गोल्ड आपको रिटर्न बना के दे दिया, ठीक है, और नहीं तो फिर साइडवेज। तो अभी जो सिचुएशन है तो कुछ ऐसे न्यूज आ रहे हैं, क्या यहां पर कुछ ऐसा विशेष होगा कि नहीं होगा, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और गोल्ड में आपको निवेश अभी करके रखना चाहिए या जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट क्या बुक करना है, जो नीचे का लेवल का गोल्ड है मजे लीजिए और क्या। डेली पोर्टफोलियो आपको देखिएगा, जो ईटीएफ वाले होंगे वो कुछ नहीं करते, उनका पोर्टफोलियो कभी 20,000 30,000 रुपए माइनस चल जाता है और कभी 50,000 प्लस में हो जाता है, कभी 30,000 माइनस में चला जाएगा, कभी 50,000 प्लस में हो जाएगा। ये होते रहेगा, इसका आदत बना लीजिए, समझे ना। अब आप इन्वेस्टर के तौर पर निकल रहे हैं, म्यूचुअल फंड का पावर बोला था ना पॉकेट में डाल दूंगा, लेकिन जो लोग चटकी बने हैं, जिन्होंने 75 जगह मुंह इधर उधर घुमा है, ज्ञान लिया है, तो भैया हम लोग तो साधारण आदमी हैं, हम तो सिंपल सा स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, हम उसी पे करेंगे। आप देख लीजिए। बाकी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो तरस रहे हैं कि भैया मार्केट पर नीचे आए ना कि और लगाए, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि सर मार्केट नीचे है। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, वापस मार्केट मौका देगा, उस समय भी सुधर जाइएगा। मार्केट में लालच मत करिएगा, लेकिन लालच के बिना कुछ होता नहीं है ना, डिसिप्लिन से चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहां सर हम 1 महीना में देख रहे हैं कि गोल्ड हल्का प्लस में है, ठीक है, 0.33%, और निफ्टी यहां 2.8% डाउन है। अब आप बोलोगे क्या सर इसके बीच का डिफरेंस बड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कितना हो सकता है ये भी पॉइंट बनता है। तो इसके बीच में भी 5% तक का गैप, 6% तक का गैप हो सकता है, ठीक है। तो कभी कल आप देखिए, हमेशा 3 कंडीशन याद रखिए मार्केट में है गोल्ड, और जब निफ्टी का आप लोग वो करिएगा ना, मार्केट को समझने के लिए करिएगा, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि अक्सर होगा क्या कि दोनों लॉन्ग टर्म में ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, शॉर्ट टर्म में किसी न्यूज के कारण अगर निफ्टी नीचे आया तो गोल्ड ऊपर चढ़ जाएगा, उम्मीद से बेटर रिटर्न दे देगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि गोल्ड भी नीचे आएगा और निफ्टी भी नीचे आएगा, ये भी कंडीशन होता है कुछ समय के लिए, 10 ट्रेडिंग के लिए दोनों नीचे की तरफ चलेगा, उसके बाद या तो गोल्ड ऊपर निकलेगा या तो निफ्टी ऊपर निकलेगा। निकलना तो कंफर्म है कि कोई ना कोई एक बार ऊपर की तरफ निकलेगा। रही बात उदाहरण, 75 दिखा दूंगा, हिस्ट्री टेस्ट आपको करवा दूंगा,
लेकिन जो बात हम आज से 1 साल पहले बोलते थे वो चीज यहां भी हम आपको बतला रहे हैं, क्योंकि बीच में जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसा कोई गिरावट हुआ नहीं तो जरूरत नहीं पड़ा। 6 महीना साल भर से कहां कुछ हुआ है, फर्स्ट क्लास पैसा आपका बन रहा था, हम भी शांति से आराम से बैठे थे। अब आई भाई सिचुएशन खराब, तो भैया आपके सामने आपसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैंने बोला है कि गाइड के तौर पे आप मुझे हमेशा प्राप्त करोगे। तो यहां साहब आप देख रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है 2% से ज्यादा, जो कि नॉर्मल डिफरेंस में आता है। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके। अब आइए 3 महीना में, थोड़ा सा चार्ट को हम पीछे ले जाते हैं। तो 3 महीना में गोल्ड जो है वो इक्वल है, कोई रिटर्न अर्थात पॉइंट, अब मेरा बात देखिएगा, हो सकता है, हाँ ये वर्ड हम बार बार बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत एग्रेसिव बोल देते हैं ना, इसीलिए हो सकता है, बात समझिएगा, ठीक है। और मेरे से कमेंट्स में पूछिएगा ना कि सर क्या निफ्टी ऊपर जाएगा, भाई साहब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर आप में भाई क्या करें, भावना समझिए, वेलफेयर उतना करूंगा कि फेयरवेल ना हो जाओ, ठीक है। बहुत आगे तक चलना है सफर में, कई जगह आंख बंद करके भी सफर को जारी रखना पड़ता है, तकलीफ होता है, लेकिन सफर को रोकना नहीं है। और आपको पता है मेरा सफर कहाँ है, तो जो साथ चल रहे हैं वो साथ चलिए, और जिनको पैनिक हो रहा है थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप इस सफर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाइएगा। अभी देखिए 3 महीना का, देखिए भावना समझिएगा, 3 महीना में निफ्टी आपको 8.5% गिरा हुआ है, ठीक है। ये ब्लू वाला लाइन जो है ना निफ्टी का है, और ये गोल्ड कलर का गोल्ड का है, ठीक है। और गोल्ड आपको इतना 0.71 ये परसेंट में है। गोल्ड एक जगह सस्टेन किया हुआ है और निफ्टी बीच बीच में बाउंस बैक आ रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो 3 महीना में ये डिफरेंस इतना हो गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, 8-9% का आपने डिफरेंस देख लिया, जो कि काफी है। चलो फिर भी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 6 महीना में आए तो 6 महीना में निफ्टी का जो है वो 2% का आपको दिख रहा है, 2.06 माइनस है, और गोल्ड यहाँ 5% इतना प्लस है, 5.70% प्लस है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा स्विंग का भी अच्छा मिला, अल्टी पल्टी, आप बोलोगे हाँ ठीक है। ये 6 महीना में है। और 1 साल में जब आए तो दोनों ने रिटर्न बना के दिया, ओके 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 ओके। 1 साल में जब आप देख रहे हैं कि दोनों ने, गोल्ड ने यहां से यहां तक दिया है और निफ्टी ने भी यहां से यहां तक दिया है, दोनों ऊपर की तरफ गया है। तो इस बीच में क्या परसेंटेज निकल के आया है, तो निफ्टी का 8.75% और गोल्ड का 19.09%। आप बोलिएगा वाह, वास्तव में सर बात तो सही है, 1 साल में दिसंबर से जनवरी से देखा जाए तो, ठीक है, ये सामने निकल के आ रहा है। आप बोलोगे ओके। अब इसमें हम लोग को ध्यान क्या रखना है, 1 साल में ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो साहब कंफर्म हो गया, ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ गया है। अब 1 साल के दौरान इसके बीच का थोड़ा डिफरेंस तय करते हैं कि यहां से ये डिफरेंस कितना का हुआ है, तो आपको 12.5% का डिफरेंस देखने को मिला है। गोल्ड और निफ्टी में 12.5% का डिफरेंस आपको इस साल देखने को मिला है मैक्सिमम। क्लियर है? आप बोलोगे ओके 12.5%। और बीच में एक बार और देख लेते हैं, तो यहां कम है, ठीक है, 12.5% नहीं है, यहां जिस तरह ये कम है, ये आपको 9% के आसपास, 9.5% के आसपास दिखा है। तो ये चीज आपने यहां, एक चीज आपको लर्निंग हो गया कि गोल्ड और निफ्टी के बीच में 12.5% इस साल में बड़ा डिफरेंस मिला दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके। अब आइए 5 साल में। 5 साल में आपको निफ्टी ने दिया 93.39, कोरोना इसमें इंक्लूड है, और गोल्ड ने आपको 80.79% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आप बोलोगे ओके। अब हम बताते हैं जब ये समय था, 5 साल में ये समय अप्रैल था, अप्रैल 6 का समय था, तो उस समय निफ्टी ने धड़ाम से नीचे गिर लिया था और गोल्ड ऊपर उठ गया था। निफ्टी यहां मोटा मोटी 35-36% गिरा हुआ दिख रहा है, मतलब 5 साल में ये दिख रहा है। बाकी और पीछे से देखेंगे तो ज्यादा गिरा हुआ दिखेगा, तो एक मतलब अप्रोक्स आपको समझाने का मेरा जो नियति है वो मैं समझा रहा हूं। यहां आपको 35.26% का मतलब गिरावट दिख रहा है, हो सकता है 37 भी हो, ठीक है। और इसी बीच में गोल्ड इसी जगह आपको 20% प्लस दिख रहा है, इस जगह की बात करें। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर गोल्ड 40% तक गया, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो गिरावट जो था ये यहां से यहां के बीच में, तो 20% प्लस गया और 35% निफ्टी माइनस भी गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक हम लोग को बड़ा चीज देखने के बीच मिला कि जब भी कोई गिरावट होती है तो
इक्विटी वहां गिरता है तो वहां गोल्ड काफी हद तक रिटर्न अच्छा बना के देता है कमोडिटी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को सीखने को मिला था। वर्तमान समय में कैसा भी डर हो, आप बोलोगे सर कोरोना छोड़ दो ना, कोरोना के अलावा कोई तो बताओ। तो चलो भाई, कोरोना के अलावा हम अक्टूबर 21 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। 4 अक्टूबर, इस समय भी दोनों के बीच का डिफरेंस 21% बन गया था, 22%, जिसमें इक्विटी ऊपर की तरह भाग गया था बुल रन में। और यहां पर ही फिर मार्केट एक साइडवेज हुआ 21 में अक्टूबर से, और यहां गोल्ड का भी साइडवेज हुआ, फिर अगेन दोनों यहां से ऊपर की तरफ यात्रा आरंभ किया। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर कोई जैसे कोरोना जैसा ही आ जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल ही चलता है। और नॉर्मल जो इनके बीच का डिफरेंस है, अब हम यहां आपको दिखला देते हैं एक बार, 17 में, 18 में दिखला देते हैं। यहां भी दोनों के बीच में 21% का डिफरेंस हुआ। तो ये जब सारा डाटा आप इकट्ठा करके सामने रखोगे तो 3 महीना का जो डिफरेंस दिख रहा है, मतलब बीच में अपना जो 3 महीना में हम लोग का जो डिफरेंस यहां देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक है, ये मोटा मोटी आपको 9% के आसपास देखने को मिल रहा है। 9% आज का यहाँ है ना, हाँ, तो 8.5 9% के आसपास, 9% एक्यूरेट दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है 3 महीना, जो कि ये 12% तक एक जेन्युइन हो सकता है। तो आप बोलोगे समझे नहीं, तो यहां आपको मैं बता देता हूं, या यहां पर ही जो दोनों के बीच का गैप है वो कम होना चाहिए आने वाले दिनों में। तो आप बोलिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या आप समझाना चाहते हैं, हम नहीं समझ में आया? तो वो मैं बताता हूं कि अब जो ये 3 महीना का जो मैंने देखा था और उसके बीच में जो गैप में अंतर देखा था, ये अब कम होना चाहिए। तो कम होने का सेंस है कि अगर कुछ न्यूज या मतलब कुछ बैड न्यूज आता है या इस तरह का होता है, तब तो आपको इक्विटी को नीचे गिरना है और गोल्ड कुछ दिन नीचे गिर के वापस से ऊपर जाएगा। और यहां ये काम गोल्ड ने कर दिया है 1 महीना में। यहां पर ऐसे गिर के ये कहीं ना कहीं एक तरफ से घूमना आरंभ कर दिया है, और निफ्टी भी यहां से ये गोल्ड को काट के ऐसे जा रहा है। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस साइड ऊंट जो है किधर करवट लेके बैठेगा। एक्चुअली ऊंट बैठता तो है नहीं, वो तो सीधा बैठता है इसीलिए कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट तो सीधा ही बैठता है, करवट थोड़ी लेता है। तो ये चीज अभी यहां देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहां जो है, मैं इक्विटी को अगर नीचे आता है तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, 3% या 2% का जगह नीचे की तरफ बनता है, लेकिन यहां से गोल्ड को फिर ऊपर जाना पड़ेगा, गोल्ड को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर गोल्ड भी नीचे गिरेगा तो फिर ये स्थिति जो है ये दूसरी स्थिति को प्रकट करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां आपको कोई ना कोई एक को ऊपर की तरफ जाना ही पड़े, मतलब जाना ही चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है, या तो आप गोल्ड ऊपर ले जाओ, या तो सिल्वर, या तो फिर इक्विटी निफ्टी को ऊपर ले जाओ, या तो फिर कोई ऐसा न्यूज ले आओ जहां से निफ्टी नीचे गिरेगा तो भी गोल्ड आपको ऊपर जाएगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी देखिए 6 महीना में गोल्ड ने 5-6% का रिटर्न दिया है और निफ्टी ने माइनस में रिटर्न दिया है। तो उम्मीद ज्यादा है कि निफ्टी धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि निफ्टी के लिए काफी पैनिक माहौल बन गया है और ये कहीं ना कहीं आपको ऊपर की तरफ धकेलेगा। इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि एफआईएस का पोजीशन भी काफी कम हो चुका है। ठीक है, तो यहां डरने घबराने की जरूरत नहीं है। निफ्टी जैसे नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अगर गोल्ड भी नीचे आ रहा है तो समझिए कि अभी नीचे जाने का मतलब यहां थोड़ा रुकने का है, कोई एसआईपी नहीं करने का है। और जैसे घूमता है तो समझ जाइए कि अपना काम हो गया है। आपको कहीं ना कहीं एक जगह प्रॉफिट बनना है, गिरते हुए भी मार्केट में आपका प्रॉफिट इसमें बनना चाहिए। ठीक है, गोल्ड में जिस तरह कोरोना का मैंने बताया आपको, है ना, फिर रूस यूक्रेन का बताया, उसी प्रकार अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो गोल्ड आपको यहां पर प्रॉफिट बना के देगा। तो आशा करता हूं कि इस समय डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको शांति से अपने निवेश पे चर्चा करने की आवश्यकता है। और ये जो मैं अभी आपको बताया हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है साहब, और ये एक्सपीरियंस आपको ऑन ग्राउंड मैंने जो दिखाया, अब होने वाला ऐसा होता है कि नहीं होता है वो एक अलग बात है। तो समय का इंतजार करिए और कुछ चीज समय पे छोड़ के, मार्केट को छोड़ के अपना पोर्टफोलियो पे ध्यान रखिए। क्या आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का पोजीशन है कि नहीं है? अब आप बोलोगे सर यहाँ गोल्ड का पोजीशन बना लें, तो भैया गोल्ड जो है 1 साल में 18-19% का रिटर्न दे रखा है। तो क्या ये साइडवेज नहीं जाने का उम्मीद है? तो आप बोलोगे बिल्कुल उम्मीद है ना। तो 6 महीना में 5% का रिटर्न दिया हुआ, निफ्टी कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये तो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि कुछ गिरावट, कुछ पैनिक करके वापस से निफ्टी ऊपर जाना ही जाना है। आज तक देखे हैं कोई भी भारत का इंडेक्स नीचे दबता चला गया है?
देर न सवेर इंडेक्स को साहब ऊपर जाना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि आप उस इंडेक्स में अपना पोजीशन बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर आपका माइनस है, कुछ समय लगेगा और ये वापस से सब ऊपर की तरफ चलेगा। लॉन्ग टर्म में दोनों बेनिफिट देगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।